हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो इसमें आप लोगों को मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो जीडीएस को जो है लीव कितना मिलती है, यानी कि जीडीएस को जो है 1 साल में कितना छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, तो उसी छुट्टियों के बारे में आपके कितने कौन कौन से प्रकार की छुट्टियां होती हैं, पेड लीव, अनपेड लीव, इमरजेंसी लीव, मैटरनिटी लीव, एबॉर्शन लीव। ठीक है, ये सारे जो लीव होते हैं, जो छुट्टियां होती है, उन्हीं के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे है। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूं भाई, जो जीडीएस की जो छुट्टियां हैं, वो जो जीडीएस कोड ऑफ जो कंडक्ट रूल्स है 2020 वाला, वही वाला रूल अभी तक फॉलो हो रहा है। अभी तक जो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, तो उसी के अनुसार अभी भी छुट्टियां मिलती हैं। देखिए, इसमें आप लोग चाहे बीपीएम पद पर हो, चाहे एबीपीएम पद पर हो, चाहे आप लोग डाक सेवक पद पर हो, सभी के लिए एक समान होता है, यानी कि सभी को जो है एक बराबर छुट्टियां दिया जाता है। पहला होता है आपका संडे। संडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर संडे को आपको जो है छुट्टी होती है आपके पोस्ट ऑफिस में, आपके जीडीएस कर्मचारियों की हर संडे की छुट्टी होती है। उसके बाद होता है आपके गजेटेड छुट्टी। जो भी गजेटेड छुट्टियां होती हैं, साल में टोटल 17 छुट्टियां मिलती हैं आपको गजेटेड छुट्टियां। उन गजेटेड छुट्टियों को जीडीएस को भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फेस्टिवल वगैरह की जो छुट्टियां होती हैं, वही गजेटेड छुट्टी प्लस फेस्टिवल वगैरह, वो सब जोड़ के टोटल 17 छुट्टियां आपको दिया जाता है। ठीक है, ये छुट्टियां तो आपको नॉर्मल हो गई, जो कि आपको जो है अपने तरफ से दिया जाता है, यानी कि संडे अपनी तरफ से, गजेटेड प्लस फेस्टिवल दोनों मिलाकर अपने तरफ से जो ऊपर से छुट्टी मिलती है वो हो गई। उसके बाद और आपका जो है अलग अलग छुट्टियां होती है जो आप लोग अपने मन से ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है पेड लीव होता है, एक अनपेड लीव होता है। पहले पेड लीव के बारे में हम लोग बात करेंगे। पेड लीव क्या होता है? पेड का मतलब होता है उसकी सैलरी आपको मिलेगी। आप छुट्टी पर जाओगे लेकिन आपको सैलरी मिलेगी। इसमें क्या होता है, हर 6 महीने में आपको 10-10 छुट्टियां मिलती हैं। जनवरी से लेकर जून तक आपको 10 छुट्टियां, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको 10 छुट्टियां। आप लोग कभी भी ये छुट्टियां एक साथ भी ले सकते हो। अब आप लोग ये मत कहना कि सर ये साल में टोटल 20 छुट्टियां जो होती हैं, टोटल हम लोग एक साथ ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको हर 6 महीने में अगर छुट्टियां लेना है तो हर 6 महीने में 10 छुट्टियां आपको लेना पड़ेगा। आप लोग साल में टोटल 20 छुट्टियां इकट्ठा नहीं ले पाओगे। अगर आप लोग 6 महीने में 10 छुट्टियां नहीं लोगे, तब आपकी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी और उसका पैसा आपको अलग से नहीं मिला जाए, मतलब अलग से नहीं दिया जाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम सर ये 10 छुट्टियां हम लोग नहीं लेते हैं तो इसका हमको अलग से सैलरी मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग छुट्टियां लोगे या फिर नहीं लोगे, तब आपको सैलरी उतना ही मिलेगी। ठीक है, तो ये 10-10 छुट्टियां वाला मैंने बता दिया, इसकी सैलरी मिलती है आपको। ठीक है, ये छुट्टियां आप नहीं लोगे तो इसका कोई अलग से पैसा नहीं मिलेगा। ये सब हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो है सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। जब आप लोग कोई भी छुट्टी पे जाओगे, सभी छुट्टियों की बात कर रहे हैं, जब आप लोग किसी भी छुट्टी पे जाओगे आप लोग जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है छुट्टी पे जा रहे हो तो आपके जगह पे कोई ना कोई काम करेगा, क्योंकि वहां पर काम रुकेगा तो है नहीं, कोई ना कोई वहां पे काम करेगा, तो दूसरे को आपको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा कि हम जो है अपना काम इसको जो है देकर जा रहे हैं, इसको संभाल के जा रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेदारियां होगी। तो ये सब जो सब्स्टिट्यूट का काम होता है। ठीक है, ये तो पेड लीव के बारे में हो गई। दूसरा हम लोग होता है अनपेड लीव। अनपेड लीव क्या होता है, या फिर लीव विदाउट पेड जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका हमको सैलरी नहीं मिलता। अगर आप लोग अनपेड लीव लेते हो तो उसका सैलरी आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, अनपेड लीव कैसे होगा। अगर मान लो आप लोगों ने 6 महीने में 10 छुट्टियां कंप्लीट कर ली, जनवरी से लेकर जून तक आप लोगों ने 10 छुट्टियां ले ली हैं, उसके बाद भी अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप लोगों को 5 इमरजेंसी लीव मिलता है। आप लोग 5 इमरजेंसी लीव ले सकते हो। अगर वो भी आपकी छुट्टी खत्म हो चुकी है, तब आप छुट्टी लेना चाहते हो, तब आपको अनपेड लीव मिलता है, यानी कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपको जो है छुट्टी पे चले जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी जितना भी छुट्टी लोगे। अनपेड लीव में क्या होता है कि अगर आप लोग जो है 30 दिन तक यहाँ पे जो है, देखिए मैक्सिमम जो है 180 दिन तक यहाँ पे छुट्टी मिल सकती है, लेकिन 180 दिन की छुट्टियां बहुत कम लोगों को दिया जाता है। मैक्सिमम आपको जो है 3 महीने यहाँ पे जो है 3 महीने तक की छुट्टियां दे दी जाती है। अगर आप लोग जो है एसपी से बात वगैरह करोगे, एसएसपी से, जो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करोगे या फिर वहां पे जुगाड़ वगैरह लगाओगे, तो मैक्सिमम आपको जो है 90 दिन की छुट्टियां दिया जा सकता है। उससे ज्यादा छुट्टी नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग 180 दिन की छुट्टी लेना चाहते हो, तब आपको जो है पीएमजी वगैरह से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 180 दिन तक आप लोग अनपेड लीव ले सकते हो। क्योंकि मेरा अभी एक दोस्त था, 180 दिन की छुट्टी पे आया था, 6 महीने की छुट्टी उसने लिया था, अब जो है फिर से आके ज्वाइन किया है।
तो अनपेड लीव, पेड लीव दोनों मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव की भी लगभग मैंने बता दिया है कि आपको जो है साल में 5 छुट्टियां ही मिलेंगी। इमरजेंसी लीव आपको साल में केवल 5 मिलेंगी। अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए साल में आपको टोटल 5 छुट्टियां दिया जाता है। और देखिए ये छुट्टियां क्या होती हैं कि आप लोग लगातार नहीं ले सकते। अगर आप लोग सोच रहे होंगे 5 छुट्टियां हम लोग लगातार ले ले, तो ऐसा नहीं है। इमरजेंसी लीव आप लोग जो है मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन, ठीक है। अगर आप लोग लगातार लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 दिन लगातार इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। 5 छुट्टियों में से मैक्सिमम 2 छुट्टी, उसके बाद कुछ दिन बाद आप लोग फिर ले सकते हो। आप लोग लगातार नहीं ले सकते हो, ये चीज है। इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इमरजेंसी लीव की आपकी सैलरी मिलेगी। केवल अनपेड लीव की सैलरी नहीं मिलती है, बाकी सब की सैलरी मिलेगी। आप लोग जब विदाउट पे जाओगे तब आपको वहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फीमेल वाली कंडीशन में। जब आप लोग महिला होंगी, महिला जीजस होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। उनमें एक होता है मैटरनिटी लीव, एक होता है अबॉर्शन लीव, ठीक है। मैटरनिटी लीव जब आप लोग प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं तो उस समय मैटरनिटी लीव का आपके पास एक ऑप्शन होता है। और एक होता है अबॉर्शन, जब आप लोग मान लो किसी कारणवश मतलब कुछ बात हो गई तो आपको अबॉर्शन वगैरह करवाना है, तो उसके लिए आपको जो है फीमेल को 45 दिन की छुट्टियां मैक्सिमम मिल सकती हैं। अबॉर्शन के पीरियड में जब आप लोग अबॉर्शन वगैरह करवाओगे तो उसमें एक साल में मैक्सिमम 45 छुट्टियां आप लोग ले सकते हो, जिसका आपको सैलरी मिलेगी। बात करते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में होंगे तो उस समय आपको दिया जाता है। उस समय क्या होगा कि आपको जो है एक साल में मैक्सिमम 180 दिन की छुट्टी दी जाएगी, यानी 6 महीने में। एक साल में आप 6 महीने छुट्टी पे जा सकते हो मैटरनिटी लीव, ठीक है। मैटरनिटी लीव में मैक्सिमम 180 दिन की मिलती है। अब देखिए इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके फर्स्ट दो चाइल्ड होंगे, मतलब शुरुआत के जो 2 बच्चे होंगे, केवल उन्हीं बच्चों के लिए आपको छुट्टियां मिलेंगी। अगर आप 2 बच्चे होंगे, उसके बाद अगर आप तीसरा बच्चा कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ये चीज जान लीजिएगा। तो ये चीज आपको जो है आपको पता होनी चाहिए। मैटरनिटी लीव में मैक्सिमम 180 दिन की छुट्टी मिलती है। और फर्स्ट के 2 चाइल्ड होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, केवल उन्हीं के लिए आप लोग ले सकते हो, उसके बाद आप लोग नहीं ले सकते हो, ठीक है। सैलरी आपको इसमें का भी मिलता है। तो ये मैंने सब कुछ बता दिया। पेड लीव भी बता दिया, अनपेड लीव भी बता दिया, इमरजेंसी लीव भी बता दिया, मैटरनिटी लीव भी बता दिया, अबॉर्शन लीव भी बता दिया। ये सारी छुट्टियों के बारे में मैंने जो है पूरा डिटेल से बता दिया है। केवल इसमें अनपेड लीव जब आप लोग लोगे तभी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बाकी सारे कंडीशन में आपको सैलरी मिलेगी। इन छुट्टियों के अलावा आप अगर ड्यूटी पे नहीं आते हो तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। यानी कि आप लोगों ने मान लो 10 छुट्टियां ले ली, उसके बाद आप लोगों ने 10 से ज्यादा दिन तक मान लो आप लोग नहीं आए हो, तो अगर किसी कारणवश आप पकड़े जाते हो वहां पर, तो आपको जो है पुट ऑफ वगैरह भी किया जा सकता है, ठीक है। सस्पेंड जो होता है ना, वो सस्पेंड हमारे डिपार्टमेंट में पुट ऑफ के नाम से जाना जाता है। जब ये छुट्टियां लोगे तो उसके लिए संडे हॉलीडे काउंट नहीं होते, ठीक है। आप लोग एक चीज आप लोग ये मत भूलना, मान लो अगर आप लोगों ने 10 छुट्टियां ली, लगातार 10 छुट्टियां ली, बीच में उसमें संडे 2 संडे पड़ गया, उसके बाद एक आध छुट्टी हॉलीडे पड़ गया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो संडे और हॉलीडे है वो मतलब हम लोगों को अलग से काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग लगातार 10 छुट्टियां ली है तो वो चाहे संडे पड़े या ना पड़े, गजटेड छुट्टी पड़े या ना पड़े, वो सब काउंट होगा। पड़ेगा तब भी काउंट होगा, नहीं पड़ेगा तब भी काउंट होगा। यानी कि वो 10 छुट्टियों में ही काउंट होगा। संडे वगैरह का अलग से आपको स्पेशल छुट्टी नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को जो है जानना बहुत जरूरी था। तो लगभग मैंने छुट्टियों के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा कर दी है। अब जो है आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।